स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बीए पार्ट 1 ऑनर्स तथा सब्सिडरी के छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत की माप आप किस प्रकार से करते हैं, इसकी मान्यताएं कौन कौन से हैं, इसकी आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रोफेसर हिक्स महोदय ने किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत की पुनर्माप रिफॉर्मुलेशन तटस्थता वक्र की सहायता से किया है, ये सब जैसे प्रश्न जैसे इससे आता है। तो हम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत से हम लोग प्राय जैसे सभी लोग थोड़ा बहुत संबंधित हैं। उपभोक्ता की बचत की धारणा जो है वह उपयोगिता ह्रास सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की धारणा पर आधारित है। उपयोगिता मापनीय है कि धारणा पर आधारित है। प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि व्यवहारिक जीवन में हम लोग बहुत सारी वस्तुओं का, विशेष करके अनिवार्य वस्तुओं का, आराम संबंधी तथा विलासता संबंधी वस्तुओं का अपेक्षाकृत अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि उनसे हमें सीमांत उपयोगिता की प्राप्ति अधिक होती। परंतु बाजार में तकनीकी विकास या आर्थिक विकास या बहुत सारे जैसे कारण हैं जिसके फलस्वरूप वे वस्तुएं जो हैं वे अपेक्षाकृत कम कीमत पर हमें प्राप्त हो जाती हैं। प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर ही चुकाने के लिए तैयार रहता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उपभोक्ता की वस्तु की मांग सीमांत उपयोगिता से संबंधित होती है तथा कीमत का निर्धारण जहां पर सीमांत उपयोगिता और सीमांत पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती है वहीं पर निर्धारित होता है। अर्थात यहाँ पर वह दूसरा चीज़ है, इतना ही यहाँ पर देखना है कि उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है वह सीमांत उपयोगिता की धारणा पर आधारित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई भी उपभोक्ता 5 कलम खरीदना चाहता है। मान लीजिए हम लोग 5 कलम खरीदना चाहते हैं, तो कलम की पहली इकाई के लिए हम 10 रुपया देने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु दूसरी इकाई के लिए हमें कम उपयोगिता प्राप्त होती है इसलिए 8 देने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरी इकाई के लिए हम 6 देने के लिए तैयार रहते हैं। चौथी इकाई के लिए हम 4 देने के लिए तैयार रहते हैं और 5वीं इकाई के लिए हम 2 रुपया। तो इस प्रकार से जैसे अगर जोड़ा जाए सभी कलम से जो प्राप्त उपयोगिता हुई है 10, 8, 6, 4 और 2, तो इस प्रकार से कितना हो जाता है, करीब 30 हो जाता है। परंतु वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वह 2 है और 2 के बराबर ही हमें कीमत चुकाना पड़ता है। इसलिए 2 रुपया और प्लस 5 पाँचों कलम की पाँचों इकाइयों को गुना करने पर 5 गुने 10, तो हमें कुल उपयोगिता की प्राप्ति होती है 30 और सीमांत उपयोगिता है 10। तो 30 में से जैसे 10 चला गया तो 20 के बराबर हमें उपभोक्ता की बचत होती है। इसे उपभोक्ता की बचत की माप कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की माप की धारणा को उद्धृत करते हुए बताया है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत हम देने के लिए तैयार रहते हैं तथा जो कीमत हम चुकाते हैं वास्तविक में, दोनों के अंतर ही उपभोक्ता की बचत की माप कहलाती है। इसे रेखा चित्र की सहायता से भी दर्शाया जा सकता है। वो एक अक्ष पर हमने दिखाया है कि कलम की उपयोगिता को दिखाया है।
1, 2, 3, 4, 5 और ओ वाई अक्ष पर प्राप्त उपयोगिता है। तो कलम की पहली इकाई से 10 है, दूसरी इकाई से 8 है, तीसरी से 6 है, चौथी से 4 है, दूसरी से 2 है। और इस प्रकार से रेखांकित भाग जो है वह जो आयत भाग जो है वह उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत की माप की जो धारणा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्व के सिद्धांत या अन्य आर्थिक नियमों का सिद्धांत, वस्तु की कीमत का निर्धारण का सिद्धांत, अन्य सिद्धांत जो हैं वे इस उपभोक्ता की बचत की माप पर आधारित है। सरकार प्रायः टैक्सेशन के अंतर्गत टैक्स लगाती है, आयकर या तो देखती है कि किस वस्तु से उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, उस वस्तु पर ही सरकार जैसे यहाँ कर की मात्रा को अधिक लगाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत एक महत्वपूर्ण धारणा है और यह व्यवहारिक जीवन में पाए जाने वाला आर्थिक सिद्धांत है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, विशेष करके हिग्स और एलन महोदय ने उपभोक्ता प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता की बचत की माप सिद्धांत की कटु आलोचना करते हुए बताया है कि उपयोगिता एक मानसिक धारणा है, इसलिए इसे मापा या तोला नहीं जा सकता है। और दूसरा जो मापदंड है जिसके द्वारा मार्शल ने मापा है वह है मुद्रा। तो मुद्रा तो एक ऐसी माप की इकाई है जिसका कि मूल्य ट्रेड साइकिल के अनुसार या उच्चावचन के अनुसार या बाजार की स्थितियों के अनुसार आए दिन बदलते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील मापदंड के द्वारा उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है या गणितीय रूप से मापा नहीं जा सकता है, कार्डिनल रूप से मापा नहीं जा सकता। इसलिए प्रोफेसर हिग्स ने उपभोक्ता की बचत की माप का पुनर्निर्माण किया है और तटस्थता वक्र की सहायता से इसे मापने का जैसे प्रयास किया है। उसके अंतर्गत कंपनसेटिंग वेरिएशन प्रोफेसर हिग्स बताते हैं कि मान लीजिए कि बाजार में उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है और कई परिस्थिति से उस वस्तु की मूल्य घट जाती है, तो मूल्य घट जाने के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी। तो वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी तो वह उपभोक्ता नीचे के तटस्थता वक्र पर न रह करके ऊंची तटस्थता वक्र पर जाना चाहेगा। और इस प्रकार से जो कंपनसेटिंग वेरिएशन या वस्तु के मांग की मात्रा में जो वृद्धि होती है वह उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जैसे प्रोफेसर हिग्स ने उपभोक्ता की बचत की माप का पुनर्निर्माण जो किया है वह जैसे एक श्रेयस्कर धारणा है और इसका जैसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार से जैसे वो है कि भाई उपभोक्ता, सभी उपभोक्ताओं की आय, रुचि, फैशन ये सब समान नहीं रहती है, समान मात्रा में नहीं पाई जाती है। अलग अलग उपभोक्ताओं की जैसे अलग अलग जैसे यहाँ, इसलिए बहुत सारी वस्तुएं जैसे यहाँ है कि पूरक वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं ये सब जैसे दूसरे से जैसे यहाँ संबंधित होती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी है बहुत सारी वस्तुएं ऐसी अनिवार्य है वस्तुएं और विलासता संबंधी वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं जैसे उपभोक्ता बहुत सारी अनिवार्य वस्तुओं के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाना चाहता है, या इसी प्रकार से विलासता संबंधी वस्तुओं के लिए अपेक्षाकृत वह बहुत अधिक कीमत चुकाना चाहता है। इस प्रकार से जैसे इस परिस्थिति में उपभोक्ता की बचत की माप करना उपयोगिता मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा दोषपूर्ण पाया जाता है, जिसे कि प्रोफेसर हिग्स ने उपभोक्ता की बचत की माप का पुनर्निर्माण तटस्थता वक्र की सहायता से किया है और यह एक अपेक्षाकृत श्रेयस्कर धारणा मानी जाती है।